आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ह्यूमरस पोयम। ह्यूमरस से मेरा मतलब है फनी। रेडी है? नहीं? जल्दी से रेडी हो जाइए, फिर लेके आइए अपनी फर्स्ट फ्लाइट ताकि हम बात कर पाए पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की, जिसके पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। बहुत मजा आने वाला है इस पोयम को पढ़ने में। बहुत सारी हंसी, मजाक, मस्ती और इंफॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, तो चलिए रेडी, शुरू करें। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। टेल का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिफाई। साथ साथ मैं हमेशा ये एनकरेज करती हूँ, नोट्स बनाते रहिए बच्चों। आइडेंटिफाई करना, वाइल्ड एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बता रहे हैं हमें कैरोलिन वेल्स। पहले तो यही सोच के बड़ी हंसी आ रही होगी, वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई क्या करना। टाइगर हम सब ने पिक्चर्स में देखा है, ऑब्वियसली जब हम छोटे थे वो छोटे छोटे चार्ट्स बनाते थे। लायन देखा है, बेयर देखा है, कैमिलियन देखी है, हाइना देखे हैं, क्रोकोडाइल्स देखे हैं। अब 10th में ये पोयम थोड़ी सी हजम नहीं हो रही बात है ना। चलिए देखते हैं है क्या ऐसा। तो एक्चुअली बच्चों है बात ये है कि पोएट कैरोलिन वेल्स हमें ये बताने की कोशिश कर, दो तीन चीजें बता रही हैं असल में। सबसे पहली बात ऑब्वियसली वो हमें एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के कैरेक्टर्स बता रहे हैं। लेकिन फिर 10th में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, हमें वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक इतनी लाइट सी बात को, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, उसको भी हम पोएम के फॉर्म में वर्ड्स की अच्छी चॉइस के साथ एक बहुत ही अच्छी पोएम कंपोज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस टॉपिक पे पोएम नहीं बन सकती या उस पे नहीं बन सकती। बात है सिर्फ चॉइस ऑफ वर्ड्स की और करेक्ट यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस की। घूम फिर के वो हमें बताएंगे वही बातें। टाइगर ऐसे दिखता है, अगर ऐसा एनिमल देखिए वो टाइगर है, ऐसा एनिमल देखिए तो वो लायन है। ठीक है, लेकिन किस तरीके से बता रहे हैं, क्या मस्ती ऐड कर रहे हैं, क्या है ऐसा जिससे कि हम हंसेंगे, इन सबको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इस पोयम को, समझना पड़ेगा इस पोयम को, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। थोड़ा सा प्यार भी है, थोड़ी सी मस्ती भी है और नॉलेज तो भरपूर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की पहले रीडिंग के साथ साथ पैराफ्रेजिंग होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, पैराफ्रेजिंग राइट, उसकी राइमिंग स्कीम बताऊंगी। फिर अगर आपने चाहा तो पोएटिक डिवाइसेस भी बताऊंगी, अगर आप कहो नहीं तो नहीं बताऊंगी। देखते हैं, चलिए। If ever you should go by chance in jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it's the Asian lion. क्या हुआ? फर्स्ट जो बता रहे हैं हमें, पोएम की ओपनिंग कर रहे हैं एशियन लायन से। इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन बताई है हमें। पोएट कहते हैं अगर आपको मौका मिले और आप ईस्ट के जंगल्स में जाओ, आप ईस्ट के जंगल्स में जाओ और उस जंगल में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है, वहां आपको एक एनिमल मिले जो कि आपको देखते ही पूरा दहाड़े, रोर। इफ ही रोर्स एट यू, समझ लेना बेटा खत्म जिंदगी। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, गए आप, खत्म, क्योंकि वो आपको खा जाएगा। तो समझ लेना वो कौन है, एशियन लायन।
ध्यान दीजिए यहाँ पर पोएट ने एक वर्ड को मॉडिफाई किया है जो कि है डाइंग। पोएट ने क्या बनाया इसको? डाइंग। हिंदी वाला नहीं, यहाँ पे पोएट ने पोएटिक लाइसेंस यूज किया है। पोएटिक लाइसेंस क्यों? वो लायन के साथ इसको राइम कर रहे हैं, लायन डाइन। पोएटिक लाइसेंस एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कि पोएट्स के पास एक लिबर्टी देता है उनको कि आप किसी भी वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको जरूरत पड़े। आप उसमें ह्यूमर क्रिएट करना चाहते हो, आप उसकी राइमिंग स्कीम देखना चाहते हो, आप जो भी उससे कर सकते हो, शब्दों से खेल सकते हो। तो ये है पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, इसी के साथ इस स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम बनेगी A B C C। दोबारा से A B C C। कैसे? चांस, नीचे लिखे चांस, ईस्ट, एडवांस, बीस्ट। बन गए ए बी। इसके बाद क्या आता है? जायंट, लायन। तो क्या बना? ए बी सी। क्लियर फर्स्ट स्टैंजा? गुड। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड स्टैंजा की तरफ। सेकेंड स्टैंजा क्या बता रहा है? Or if sometime when roaming round, a noble wild beast beats you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. क्या हुआ? सेकेंड एनिमल कौन सा समझ में आ रहा है आपको? Oh, very good. Royal Bengal टाइगर। क्या है इन महाशय के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें कैरोलिन वेल्स ने दिए? वो कहते हैं तुम घूमते घूमते आगे निकलो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, घूमते घूमते आगे निकले, आपको एक क्रिएचर दिखा जो कि बड़ा ही नोबल होगा, जेंटल होगा, लेकिन वो है क्या? Wild beast. Beast is already a dangerous animal. एक डेंजरस एनिमल, इसको कहते हैं बीस्ट। वाइल्ड है, डेंजरस एनिमल है। वो तुम्हें देखकर कहे नमस्ते, वेलकम, ग्रीट्स यू, वो तुम्हें वेलकम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हुआ यहाँ ह्यूमर, फनी एलिमेंट। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, उसकी बॉडी पे क्या होगा? ब्लैक स्ट्राइप्स। हमने टाइगर इन द जू में भी पढ़ा है, ठीक है। फिर येलो ग्राउंड, येलो स्किन, ठीक है। ये जब हम देख रहे हैं तब समझ लेना he will eat you, खा जाएगा तुम्हें। और ये बहुत ही सिंपल रूल, तुम्हें खा जाएगा। ये सिंपल रूल तुम्हें हेल्प करेगा जानने में कि वो क्या है? बंगाल टाइगर, ठीक है। तो ये उसके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर हो गए। और यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है डिसअर्न, जिसका मतलब है आइडेंटिफाई।
टू डिसर्न, टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस स्टैंजा में फर्स्ट लाइन थी, और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड एलिट्रेशन। ठीक है, देखते हैं पोएटिक डिवाइस, अभी नहीं बताऊंगी, एक एक हिंट दे रही हूं फिर भी। एनी हाउ रॉयल बंगाल टाइगर क्लियर, नोबल है लेकिन फिर भी वो वाइल्ड बीस्ट है, इसमें भी एक पोएटिक डिवाइस है। स्टे ट्यून फॉर दैट। अगले स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। चिल्ड्रन, लायन में ना एक चीज रह गई कि वो टॉनी बीस्ट, ब्राउन बीस्ट, टॉनी का मीनिंग लिख लीजिए ब्राउन। ठीक है, अगला एनिमल बढ़ते हैं उसकी तरफ। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, और आगे गए, घूमते घूमते गए आगे नहीं। अ बीस्ट यू व्यू, एक एनिमल आपको दिखेगा, बीस्ट दिखेगा, whose hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it's the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. क्या बना, समझिए एनिमल क्या है, leopard। वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट है स्टूडेंट्स। क्या बता रहे हैं कैरोलिन वेल्स, कह रहे हैं कि अगर तुम घूमते घूमते आगे चले गए, टाइगर से बचे, लायन से बचे, टाइगर से बचे, आगे गए, तुम्हें दिखा लेपर्ड, एक एनिमल जिसकी बॉडी पे डॉट्स हैं। वो डॉट्स मानो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक पेपर हो। ठीक है, और जैसे ही वो तुम्हें देखेगा, he will leap on you, leap, jump, he will leap on you। तब तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या था, leopard, और वो तुम्हें मौका भी नहीं देगा। लिखा है ना, it will do no good to roar with pain, तुम्हें रोने, चीखने, चिल्लाने का मौका भी नहीं देगा, तुम्हें फटाफट खा जाएगा। फिर से यहाँ पे पोएट ने वर्ड यूज किया है लेप एंड लेप, पोएटिक लाइसेंस यूज किया है। लेप एंड लेप को काफी हद तक लेपर्ड के साथ प्रोनाउंसिएशन मैच करते हुए पोएट ने पोएटिक लाइसेंस यूज किया है। लेप एंड लेप, लेप लेप, फटाफट वो तुम्हें खा जाएगा। लेपर्ड के साथ उसको राइम करते हुए, उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ जैम करते हुए पोएट ने लेप एंड लेप यूज किया है। पोएटिक डिवाइस, पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है यहाँ पे फिर से, क्योंकि वर्ड को मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बताई है, पोएट ने टाइगर के लेपर्ड के हंटिंग स्टाइल के बारे में भी हमें बताया है कि एक बार वो तुम्हें देखे, रोर नहीं करेगा, ग्रीट नहीं करेगा, तुम पे लीप करेगा, तुम पे जंप करेगा, और जंप करते ही तुम्हें खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इट विल लैप एंड लैप यू अगेन, रोने धोने चीखने चिल्लाने का तो मौका ही नहीं देगा, इतना खतरनाक है। तो ये है लेपर्ड। ठीक है, कंपैरिजन के साथ समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ, जहां पे हमारा अगला एनिमल बहुत सारा प्यार लेके आ रहा है हमारे लिए। फंस मत जाना इसके प्यार में। क्या करने वाला है वो? इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, front area of your house near the jungle, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more guess. तो एनिमल क्या है? बेयर। क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन? कहा था ना बहुत सारा प्यार लेके आएगा ये आपके लिए। तो ये आपको देखते ही, पहले तो ये आपके फ्रंट यार्ड में आपको अगर देख लेता है कि भाई एक इंसान घूम रहा है, तो ये आपके साथ इतना प्यार करने आएगा। ओहो, आपको लगेगा कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आपको हग करेगा।
और आपको भी लगेगा हाँ जी आओ वेलकम, लेकिन आप रिस्पॉन्ड तो करो उसके हग का। वो आपको एक कैस देगा। कैस इज जेंटल टच, अ जेंटल हग। लेकिन ये जेंटल हग है उसकी? बिल्कुल नहीं। वो हग ऐसी देगा आपकी जो रिब केज है, जितनी बोन्स हैं, पाउडर बन जाएंगी, खत्म हो जाएंगे हम। ऐसे जोर से वो तुम्हें हग देगा। तो यही लिखा है who hugs you very very hard, be sure it's a bear। if you have any doubt, कोई डाउट अगर है, तुम्हें एक प्यारा सा हग ही करेगा, और वो हग इतना ज्यादा प्यारा होगा कि तुम खत्म हो जाओगे। तो इसमें एक पोएटिक डिवाइस छुपा हुआ है, बताऊं? नहीं, अगली वीडियो में बताऊंगी। पहले इसको समझो। यहाँ पे अगले एनिमल की तरफ बढ़ते हैं। अगले एनिमल नहीं, अगले एनिमल्स की तरफ, जो कि 2 हैं। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. क्या हुआ? बोला था ना, हंसी बहुत है, रुलाएंगे भी, हंसाएंगे भी और इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो अब जो हमारे 2 अगले क्रिएचर हैं, एक हंसता हुआ आएगा, एक रोता हुआ आएगा, लेकिन हमें दोनों ही रुला देंगे। कैसे? ये जो दोनों क्रिएचर्स हैं, एक तो है हाइना और दूसरा है क्रोकोडाइल। क्या कर रहे हैं भाई ये दोनों? पहले तो इन दोनों को पोएट ने बीस्ट्स ऑफ प्रे कहा है। शिकार करते हैं ये, ऐसे एनिमल्स हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। बीस्ट्स ऑफ प्रे, बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। क्रोकोडाइल और हाइना, क्रोकोडाइल को आप देखोगे उसके टीयर्स के साथ, तो ये मत मान लेना कि वो दुखी है और जाओ उसको पैट करने, वो तुम्हें खा जाएगा। और उधर से तुम्हें हाइना देखे हंसता हुआ, वो तुम्हें देखे हंस नहीं रहा, बेफिक्र रहो, वो तुम्हें फंसा रहा है। जैसे ही तुम उसके पास गए, तुम्हें खा जाएगा। He comes with merry smile। फंसना नहीं है इसकी स्माइल में, और इमोशनल होना नहीं है इसके टीयर्स में। ये दोनों ही बहुत चालाक हैं, बीस्ट ऑफ प्रे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा। जहां पे क्या बताया गया है? द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल। एनिमल तो पहले ही बता दिया हमें। कैमिलियन ये तो हमारे गार्डन्स में होते हैं, लेकिन जो असली कैमिलियन है वो होता है स्मॉल। ठीक, he a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. क्या हुआ? A true chameleon छोटा होता है, ठीक है, lizard जैसा, looks like a lizard. ठीक, फिर no ears, ठीक है, not a single wing. आपको लगे कि ट्री पे कोई एनिमल नहीं है, कोई रेप्टाइल नहीं है, if there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. वहां पे chameleon है जो कि क्या करके बैठा है? So sorry. Camouflaging. कलर चेंज, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ कलर मॉडिफाई करके बैठा है, कैमोफ्लेजिंग करके बैठा है। एक पोएटिक डिवाइस है, नाम बता दूं?
चलो हिंट दे देते हैं, पोएटिक डिवाइस है पैराडॉक्स। कैसे है अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो थे हमारे सारे एनिमल्स के कैरेक्टर्स, राइट। इसका थीम, इसका मैसेज क्या कि पोएट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है सभी एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में कि ये एनिमल्स की क्या कैरेक्टर्स हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, समझ आ रहा है मुझे। सबके दिमाग में एक लाइन घूम रही है, इसके पहले कि मैं वीडियो एंड करूं ऐसा चल रहा है कि मैम ये वाली लाइन रह गई, प्लीज बता दो। बताओ, चल बता देते हैं। वो लाइन थी आपकी हाइना और क्रोकोडाइल की, नोवाइस माइट नॉनप्लस। एम आई राइट? बिल्कुल। थोड़ा सी बात कर लेते हैं हम वीडियो एंड करने से पहले, जरूरी है। एक्चुअली वो क्वेश्चन, वो जो लाइन है 3 मार्क्स कैरी करती है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है उसमें से। कर लेते हैं थोड़ी सी बात। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। चलिए समझते हैं एक एक वर्ड के साथ इस लाइन का मीनिंग। पोएट, ये जो स्टैंजा है हाइना और क्रोकोडाइल का, वहां हमें ये कह रहे हैं कि एक बिगिनर, जो बंदा कभी इन एनिमल से नहीं मिला, क्रोकोडाइल और हाइना से, वो कंफ्यूज हो जाएगा। नोवाइस का मीनिंग होता है बिगिनर, ठीक है। और नॉन प्लस का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड, कि एक नया बंदा, एक अनजान बंदा जो हाइना को नहीं जानता वो कैसा एनिमल है, जो क्रोकोडाइल के कैरेक्टर को नहीं जानता वो कैसा एनिमल है, वो कंफ्यूज हो जाएगा इसकी स्माइल और इसके टीयर्स को देखते हुए। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। यहाँ पे एक और चीज बताऊंगी बच्चों, ये तो इस लाइन की एक्सप्लेनेशन हुई कि एक बिगिनर कंफ्यूज हो जाएगा उन दो क्रिएचर्स को देखकर, अगर आपको नहीं पता वो क्या करते हैं। साथ ही साथ ये भी अपने पास नोट रखिए कि इस लाइन को पोएट ने मॉडिफाई किया है। ये लाइन ऐसे नहीं लिखी जानी थी, पोएट ने पोएटिक लाइसेंस यूज किया है यहाँ पे। इस लाइन को लिखने का ग्रामेटिकली सही तरीका ये है। Unwise might be nonplussed, एक अनजान बंदा उलझ सकता है। तो पोएट ने मॉडिफाई क्यों किया है, उसका रीजन भी है। ये बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें ये 3 चीजें आपने बतानी होती हैं। पहली चीज इस लाइन का मीनिंग, नोवाइस माइट नॉनप्लस। दूसरा, ये लाइन लिखी कैसे जाएगी, करेक्टली कैसे लिखी जाएगी ये लाइन, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड लाइन, पोएट ने मॉडिफाई किया ही क्यों। तो पोएट के मॉडिफाई करने के पीछे का रीजन है राइमिंग स्कीम। इसके बाद ना लाइन है, आप देखिए अपनी बुक्स में जहां लिखा हुआ है a novice might not plus the crocodile you always may tell from the hyena thus। तो पोएट का टारगेट रहा था कि मैं thus के साथ इसको राइम दे पाऊं। वो अपनी राइमिंग स्कीम के साथ मैच करने के लिए नॉन प्लस्ड से नॉन प्लस बना देते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो गया, राइट। राइमिंग स्कीम फटाफट से देखें, हमने वैसे पहले देख ली। ए बी सी सी, ठीक है, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस अगली वीडियो में। पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए,
आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने कजन से शेयर कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में पूछिए, पूरी क्लैरिटी कर लीजिए। उसके बाद आपकी डिमांड पे अगली वीडियो जिसमें कि इस पोयम के पोएटिक डिवाइसेस की डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन सारी दी जाएगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो टिल द टाइम बहुत ध्यान से पढ़िए, राइट? हंसते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।